अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फ़ीमेल्स हाउसवाइफ्स और वर्किंग वुमेंस की ज़िंदगी किस कदर टफ़ और बिज़ी होती है, कितनी टफ़ रूटीन होती है उनकी। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए यहाँ पे मैं आई हुई हूँ वेजिटेबल की शॉप में, तो बस सब्जियाँ ही मैं चुन रही हूँ, देख रही हूँ कि कोई गली सड़ी सब्जियाँ ना मैं ले जाऊँ, तो अच्छी तरह से चेक करके ना मैं लेके जाऊंगी। और अभी ना मैं पहले तो गई हुई थी मुर्तज़ा को स्कूल से लेने के लिए, तो आजकल मेरी रूटीन में ये भी शामिल हो गया है। मुर्तज़ा को पिक एंड ड्रॉप मैं खुद ही देती हूँ, तो इसलिए स्कूल छोड़ के भी आती हूँ और स्कूल से लेके भी आती हूँ। तो आजकल उसके पेपर्स भी चल रहे हैं, तो वो गया सुबह स्कूल और थोड़ी देर बाद ही उसके वापस आने का टाइम हो गया। उसको स्कूल से लेके आई तो रास्ते में मुझे नज़र आई सब्ज़ी की शॉप, तो मैंने कहा अभी से ही सब्ज़ी ले जाती हूँ, घर में गई होगी ना तो फिर टाइम के टाइम पक भी जाएगी, वरना फिर ना आलस ही पड़ा रहता है कि अभी सब्ज़ी लेके आनी है, फिर पकानी है। फिर मैं घर से ना मोस्टली दालें ही निकाल के पका लेती हूँ। बाहर आने के चक्करों में ना मैं यही कहती हूँ कि चलो चक्कर बचाते हैं और घर से ही ना कोई चीज़ निकाल के तो पका लेते हैं। लेकिन आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं सब्ज़ी नहीं खाई, तो आज लाजमी कोई सब्ज़ी लेके जानी है। तो आज मेरा जी यही चाह रहा था कि एग फ्राइड राइस बनाते हैं, तो बस उसी के लिए ना मैं सब्ज़ी देख रही थी। गाजरें ली हैं, बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, और इन्हीं 3 चीज़ों में ना हमारा 200 बन गया है। तो देखिए हर चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना। मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा ना मुझे धनिया और हरी मिर्चें डाल के दो, तो वही वो डालने गया हुआ था। तो चलिए जी सब्ज़ी तो हमने ले ली। तो यहाँ पे ना पहले तो मुर्तज़ा रुक नहीं रहा था, कह रहा था मुझे बड़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई है। हालांकि स्कूल में वो जूस वगैरह भी पीता रहा है, लेकिन फिर भी ना बच्चों को माओं के साथ ना स्पेशली उनको ना प्यास लग जाती है। और जब भी बच्चे माओं के साथ बाज़ार निकलते हैं ना, तो शॉप्स वगैरह देख के उनको चिप्स की भूख लग जाती है या जूस की प्यास लग जाती है। तो मेरा ख्याल है हर माँ के साथ ही ना इस तरह से होता है। यहाँ पे हम आए हुए थे ग्रोसरी की शॉप पे, तो यहाँ से मुझे चाहिए था चिकन पाउडर, वो मैंने लिया। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने ब्रेड भी लेनी है, तो ब्रेड भी फिर मैंने ले ली। और बस यही सब चीज़ें लेके ना तो हम लोग फिर आ गए घर वापस। और मैं ये सब चीज़ें उठा रही थी, मुर्तज़ा तो चला गया था। गेट वगैरह वही फिर आके ना बंद करता है, तो गेट बंद करके ना वो देखिए वो जा रहा है। तो बस मैं गाड़ी लॉक करूँगी और फिर जाऊँगी। और मैं आपको बता रही थी कि हाउसवाइफ्स हों या वर्किंग वूमेंस हों, तो बड़ी ज़्यादा इनकी टफ़ रूटीन होती है। तो जो मेल्स होते हैं ना वो यही समझते हैं कि हाउस वाइफ जो होती हैं वो घर में बिल्कुल फारिग बैठी रहती हैं, उनके पास करने को बस यही काम होता है कि थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया या फिर बच्चों को संभाल लिया, इसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल इजी होती है। सारा दिन वो पता नहीं घर बैठ के आराम करती रहती हैं। तो मेरे साथ तो कोई मेल नहीं है, लेकिन मैं जनरली सबकी बात कर रही हूँ, तो सब लोग इस बात को ना सब लेडीज़ रिलेट करेंगी कि इसी तरह से ना सब मेल्स कहते हैं अपनी वाइफ्स को। लेकिन इतनी ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है ना कि बस सारा दिन पता नहीं कैसे दिन चढ़ता है, कैसे गुजर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आती। टाइम ऐसे लगता है जैसे चुटकियाँ बजाते हुए गुजर रहा है। तो यहाँ पे घर आने के बाद ना बस मैं चीज़ें ही देख रही थी। सब्जियाँ मैंने कहा निकाल के ना ट्रे में रख देती हूँ, इनको हवा लगती रहे। ऐसे शॉपिंग बैग में ना फिर ख़राब हो जाती हैं। वैसे तो अब मौसम बदल रहा है, इतनी जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती, लेकिन मैं भी ना नाश्ता करने लगी थी। मैंने कहा नाश्ता करके ना फिर इसको बना लूँगी सब्ज़ी को ना साथ ही। तो बस मैंने निकाल के ना ये चीज़ें यहाँ पर ट्रे में डाल के रख दी हैं। और यहाँ पे ना हम लोगों ने एक भी लाइट फ़िलहाल ऑन नहीं की हुई, क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए हुए थे और अरीबा गई हुई थी यूनिवर्सिटी, तो मैं ही घर में थी, तो फिर इसलिए ना मैंने कोई भी लाइट ऑन नहीं की। और अभी इस वक्त ना मैं सारे कर्टन्स पीछे कर देती हूँ, तो अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। और किचन भी देखिए कितना रोशन है ना, तो लाइट वगैरह की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस वक्त मैंने वैसे ना ऑन की हुई थी किचन की लाइट, मैंने कहा अच्छी फिर वीडियो बन जाएगी ना, वीडियो की क्वालिटी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं शामी फ्राई करने लगी थी। शामी मैंने 2-3 दिन के बनाए हुए हैं, तो जब शामी बन जाए घर में फिर और कोई चीज़ खाई नहीं जाती, फिर मुझे भी ना कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती। और शामी वाला सैंडविच तो बच्चों का भी मेरा भी फेवरेट है।
तो वही ना मैं शामी ही फ्राई करने लगी थी। मुर्तज़ा और मैं दोनों बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। मुर्तज़ा वैसे सुबह खा के गया था, पेपर्स चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो जब स्कूल जाता है तो मैं उसे खिला के भेजती हूँ कि पेपर के दौरान इसको कहीं भूख ना लग जाए। तो फिर कैंटीन वगैरह पे टीचर्स जाने नहीं देती, इसलिए मैं उसे हल्का फुल्का नाश्ता करवा के भेजती हूँ। तो अब जब वो वापस आया है ना, तो फिर ही मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मुर्तज़ा को स्कूल छोड़ने के बाद ना फिर मैं सो जाती हूँ और आजकल बस 2-3 घंटे ही सोने को मिलते हैं और फिर दोबारा से मुर्तज़ा को लाने का टाइम हो जाता है। तो बस इसी तरह से ना आजकल इतनी भागम भाग ज़िंदगी हो गई है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे शामी तो मेरे हो गए थे फ्राई और साथ में मैंने चाय भी बना ली और आज ना दूध कम था और अभी मार्केट से आए हैं तो याद ही नहीं रहा, जहन में ही नहीं रहा कि दूध आज बिल्कुल घर में कम है। तो अब जाके मुझे ना इस वक्त ख्याल आ रहा था कि मैं दूध भी लेके आना था, मैंने वो लेके नहीं आई। और ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही थी, ये शक्कर है तो क्रिस्टल्स वाली है ना। तो आजकल मैंने चीनी की जगह ना ये स्टार्ट की हुई है। मैंने कहा चलो थोड़ा वेट लॉस पे भी ध्यान देते हैं, इतना ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो गया है तो अब कुछ ना अपनी तरफ भी तवज्जो देते हैं। घर की तरफ तो बड़ी तवज्जो दे ली, घर को मैंने बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब डेली का डेली हम लोग फिर करते रहती हूँ मैं क्लीनिंग, तो कुछ अपनी तरफ भी थोड़ी बहुत ना तवज्जो देनी चाहिए। तो इसलिए ना मैंने चीनी को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया है और उसकी जगह ना मैंने ये शक्कर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। और ये देखिए जी, अब मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो बस मुर्तज़ा के लिए मैंने बना लिया था और ये एक बना के ना मैं हनान के लिए रख दूँगी। तो वो भी ना उसको भी ये बड़ा ज़्यादा पसंद है, तो वो भी यही कहता होता है कि आप जब अपने लिए बनाओ ना तो मेरे लिए भी बना के रख दिया करो। वो इतना ज़्यादा नखरे वगैरह नहीं करता कि मुझे कोई गर्म चीज़ खानी है या बिल्कुल फ्रेश मुझे बना के दे। उसका नाश्ता या उसका लंच बना के ना मैं अवन में भी रख दूँ ना तो उसको पता होता है कि यहाँ से ही मैंने निकालना है और फिर वो खुद ही गर्म करता है और खा लेता है। वो इतना ज़्यादा ना मुझे इस मामले में तंग नहीं करता, तो खुद ही से अपने लिए कुकिंग भी कर लेता है, थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़ बना लेता है जो भी उसे चाहिए होती है या जिस चीज़ को भी उसका दिल चाह रहा होता है ना, तो वो खुद ही से ही अपने लिए बना लेता है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो उसके लिए भी बना के रख देती हूँ। बस खुद खाने लगो ना तो एकदम से फिर बच्चों का भी आता है कि हम खुद खाने लगे हैं तो उनके लिए भी रखें। और यहाँ पे पहले तो मैं दे दूँगी मुर्तज़ा को सैंडविच, क्योंकि मैंने अपने लिए ना ब्राउन ब्रेड टोस्ट की थी, मैं वही खाती हूँ। तो आजकल ना मैंने आपको बताया है ना कि कुछ अपनी तरफ थोड़ी बहुत मैं तवज्जो दे रही हूँ, तो ब्राउन ब्रेड की तरफ ना मैं आ गई हूँ। और मुर्तज़ा को मैंने बुलाया, मैंने कहा यहाँ पे बैठ के खाओ। वो ना इस मामले में बड़ा लेज़ी है, वो आता है ना स्कूल से फिर रूम में जाके बैठ जाता है, लेट जाता है, थका भी होता है ना कुछ, सुबह के उठते हैं बच्चे, तो इस वक्त उनका जी चाहता है कि बस घर जाएँ और आराम करें। तो मैंने उसे कहा कि बाहर आओ, बाहर बैठ के हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी तो उसका बड़े लंबे टाइम तक चलना है जी ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा चलो मैं तो अपना ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ और साथ में चाय को भी बॉयल आ गया था, तो मैंने कहा चलो चाय भी डालते हैं, साथ ही एक ही दफ़ा लेके चलते हैं। चाय के बगैर तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल अधूरा होता है। और आजकल ना मैं तकरीबन 11 सवा 11 के करीब ब्रेकफास्ट करने लग गई हूँ, इतनी रूटीन चेंज हो गई है ना मेरी। तो पहले मैं लेट किया करती थी, आजकल बस जल्दी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उठी होती हूँ तो फिर जब इंसान उठ जाता है ना तो फिर दिल चाहता है कि कोई ना कोई चीज़ अब खाएं। तो चलिए जी, बैठ के अपना नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर घर के कामों को लगते हैं। और एक दफ़ा से घर के काम स्टार्ट कर दो ना तो फिर ख़त्म होने में नहीं आते, फिर कोई ना कोई काम निकलता आता है, एक काम ख़त्म करो दूसरा निकल आता है। तो मैं भी ना इस वक्त बस नाश्ता ही आराम से बैठ के करती हूँ। नाश्ता करते हुए मैं कोई बात नहीं सोचती, क्योंकि उसके बाद तो फिर सारा दिन इसी में ही कामों में ही निकल जाना है। तो पहले सुकून से अपना नाश्ता तो करें। और मुर्तज़ा ने ना उस वक़्त से मेरे सामने ही एक बाइट ली थी और उसके बाद से अपना नाश्ता लेके बैठा हुआ है। इसकी बड़ी ये ख़राब बड़ी आदत है इसकी कि ये ना खाते पीते हुए बड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। तो मैं ना इसको बड़ा ज़्यादा समझाती हूँ कि जल्दी खा लिया करो, रिस्क को आगे रख के बैठे नहीं रहना चाहिए, तो गुनाह होता है इस तरह से। ये फिर ना मोबाइल मैं कभी तो ले लेती हूँ, फिर कभी ना ये बड़ा सैड होके ना फिर मुँह बना के बैठ जाता है जब इससे मोबाइल ले लो, तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगाता है ज़िद में आके ना। तो फिर इसलिए ना मैं लेती नहीं हूँ। मैंने इसको यही कहा था कि अभी मोबाइल ना पकड़ना, तो हाथों पे जरासीम लगेंगे, साथ रख लो और नाश्ता करो अपना। तो वही ना ये अपने स्कूल की कुछ बातें बताता है। ये हमारा ना इस वक्त का टाइम ये होता है कि मुर्तज़ा ना अपने स्कूल की बातें बताता है, जो क्लास में हो रहा होता है या जो फ्रेंड्स के साथ ये करके आता है, वो सारी डिटेल्स ना मुझे बताता है। क्योंकि स्कूल नया है ना, तो वहाँ पे जाके ये जो कुछ करता है, वहाँ पे जो कुछ इसके साथ हो रहा होता है, तो आके ना सारा कुछ मेरे साथ शेयर करता है। तो मैं भी ना इसकी बातें सुन रही थी। तो चलिए जी, नाश्ता वाश्ता हो गया और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, अपने कामों पे लगते हैं।
तो काम हो गए हैं मेरे स्टार्ट और अब ना जाने किस वक्त ख़त्म होंगे। तो बस सबसे पहले ना स्टार्टिंग मैं लेती हूँ बर्तनों से। सबसे पहले मैं ना सिंक को क्लियर करती हूँ, बर्तन सारे वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये किचन को क्लीन करना बाकी होता है, तो सब चीज़ें आगे पीछे करके अच्छी तरह से मैं किचन को क्लीन करती हूँ ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह ना आए। और टाइल्स वगैरह को ना मैं डेली तो साफ़ नहीं करती, वीक में 2-3 दफ़ा कर लेती हूँ। जब चीज़ें आगे पीछे करके करती हूँ ना तो फिर टाइल्स को भी एक हाथ लगा लेती हूँ और चीज़ों को भी साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ। तो इस तरह ना नीट ही रहता है मेरा किचन। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी मशीनरी लेके आई हूँ ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा मशीनरी नज़र आती थी, तो मेरी सारी चीज़ें ना सारी मशीनरी तो वहीं पे ही पड़ी है। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत लेके आऊँ क्योंकि ये बिल्कुल खाली खाली इस तरह से लगता है, लेकिन यहाँ पे शेल्फ भी कम है ना, तो इसलिए फिर मैं लेके नहीं आती। वो ज़्यादा बड़ा था किचन ना, तो वहाँ पर ढेर सारी शेल्फ थी, तो वहाँ पर फिर मैं ना जगह जगह पर चीज़ें सजा लिया करती थी अपनी। चलिए खैर, यहाँ पे जितना भी मुझे मुनासिब लगा ना बस उतना ही मैं रख लेती हूँ। वैसे भी किचन ज़्यादा भरा पड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से थोड़ा सा खाली खाली भी रहना चाहिए। मनी प्लांट जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आपका मनी प्लांट किस तरह से ग्रो करता है, हमारा तो ग्रो नहीं करता। तो बस इसे ना मनी प्लांट को ना मैं इसकी शाख को कट करके लेके आई थी अपनी कज़न के घर से, और पानी में मैंने इसको लगा दिया था। तो पहले तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर नहीं था, मैंने ऐसे ही ना स्प्राइट की बोतल को कट करके वहाँ उसमें लगाया था। फिर मैं अपना जार वहाँ से ले आई थी मनी प्लांट वाला, तो उसमें मैंने पानी भर के तो जो शाख मैंने कट की हुई थी तो वो मैंने लगा दी। बस इसकी जो जड़ें निकल रही होती हैं ना उसको हमने पानी में डिप करना होता है, तो फिर खुद ही ग्रो करना शुरू कर देता है। और इसको ना ज़्यादा धूप में नहीं रखते, ना ही बहुत ज़्यादा छाँव में, बस हल्का हल्का शेड आ रहा हो धूप का, तो ये बड़ा अच्छा फिर ना ग्रो करता है। तो चंद दिन पहले ही मैंने लगाया था और अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, लंबा भी हो गया है। तो मैं यही कह रही थी इसको ना ऊपर की तरफ बांधूंगी ताकि ये फैले। और अब काउंटर टॉप्स तो सारी क्लियर हो गई, और साथ में ना यहाँ पे स्टोव को भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये सारा किचन का काम हुआ होना तो फिर बाकी काम आपको इजी ही लगता है, तो क्लीनिंग फिर मैं ना साथ साथ करती जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्टोव को कर रही थी ना साफ़, तो साथ ही यहाँ पे मैं ब्रूम भी लगा लूँगी, तो झाड़ू वगैरह पोछा सब कुछ यहाँ पे ना मैं मोपिंग करके फ्री हो जाऊँगी, तो किचन क्लियर हो जाए तो फिर माइंड से बोझ उतर जाता है। फिर साथ ना हम ये भी कर सकते हैं कि कुकिंग भी कर सकते हैं ना, और आजकल वैसे भी मैंने अपना कुकिंग चैनल दोबारा से स्टार्ट किया है, तो उस तरफ भी मेरा ध्यान है कि उसको भी अब ग्रो करना है। तो कुकिंग की वीडियोस मैं वहाँ पे डाल रही हूँ, तो इसलिए किचन को मैंने पहले क्लियर कर दिया कि चलो बाद में ना फिर मैं वीडियो को शूट कर लूँगी। और मैं सारा किचन का काम करके काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के आई, तो मैं यही देख रही थी कि मुर्तज़ा कहाँ है। रूम्स की ना लाइट्स ऑफ थी, तो मैंने देखा तो यहाँ झूले में बैठा हुआ था, तो यहाँ पर लेट के आराम से अपने मोबाइल के साथ लगा हुआ था। तो देखिए जी, पहले तो बाहर का वेदर देख लीजिए, काफ़ी साफ़ सुथरा वेदर है ना, तो ना ही बहुत ज़्यादा धूप है और ना ही बहुत ज़्यादा छाँव, कोई बादलों वाला मौसम भी नहीं है ना, तो क्लियर है स्काई। तो यहाँ पे देखिए जी, इसके हाथ में अभी भी इसका नाश्ता चल रहा है, और इसने काफ़ी देर तक लेके इसको ना एक बाइट को लेके बैठे रहना है। तो मैं इसको एक दफ़ा कह रही थी, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ये तो लगा रहेगा, इसी तरह से इसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही खाना है। तो मैं यहाँ पे बैठ के ना वेजिटेबल्स बना लेती हूँ, ताकि फिर मैंने आपको बताया ना कि मैं कुकिंग की वीडियो भी शूट करनी होती है मुझे, तो फिर उसके लिए भी फिर मुझे तैयारी करनी होती है। तो आज ना मैंने एग फ्राइड राइस ही बनाए थे, जो कि मैंने अपने कुकिंग चैनल किचन फ्लेवर्स विद सोनिया पे शेयर कर दी है उसकी रेसिपी। तो जिन लोगों ने रेसिपी देखनी हो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ना हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार रही थी, इस तरह से ना फिर ये सेव हो जाती हैं। और साथ ही मैं जो हरा धनिया लेके आई थी ना, तो इसको भी ना बना के तो मैं कंटेनर में डाल के तो एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो रख लूँगी, और इसके ऊपर फिर टिश्यू वगैरह रख दूँगी। इस तरह से ना ये दोनों चीज़ें सेव हो जाती हैं, ख़राब नहीं होती। 3-4 दिन हम इजीली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हरा धनिया भी फिर पीला नहीं पड़ता, ना ही गलता है। तो ये तरीका ना बेस्ट रहता है हरा धनिया सेव करने का। तो बस टिश्यू ही मैं ले आई थी, वो रखूँगी इसके ऊपर, और इनको बंद करके तो फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए जी, ये काम तो मेरा हो गया। और अभी ना साथ साथ मेरे माइंड में ये घूम रहा है कि बच्चों का यूनिफॉर्म भी गंदा है, तो फ़िलहाल तो भी मुर्तज़ा ही आया है, और बाकी जो कपड़े वगैरह भी हैं तो उनको मशीन में डालती हूँ। मशीन साथ साथ चलती रहेगी, तो साथ साथ मेरे बाकी के काम होते रहेंगे। बस इसी तरह से ना साथ साथ सारे काम देखने पड़ते हैं। एक तरफ ही ध्यान दे के बैठे रहो तो एक काम करने तक फिर दूसरा काम अगर स्टार्ट करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इसी तरह से ही करती हूँ, एक काम के साथ ही ना दूसरा काम शुरू कर लेती हूँ, फिर जब तक पहला काम ख़त्म होता है साथ में दूसरा काम भी
ज़्यादा हो चुका होता है। तो ये मेरी इस तरह से मेरी आदत है और इसी के मुताबिक फिर मैं काम करती हूँ। और पहले ना अपने माइंड को सेट कर लेती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो बस प्लानिंग करके ना तो थोड़ा सा ना प्लान कर लेती हूँ मैं कामों को कि किस तरह से अपने काम मुझे फिनिश करने हैं, ताकि बच्चों के आने तक ना मैं फ्री हूँ। और फिर वीडियोस की वॉइस ओवर वगैरह पे भी मुझे टाइम देना होता है। तो देखिए जी, सब्जियां वगैरह बना के उसके बाद मैंने कुकिंग वीडियो शूट की और उसके बाद अब उसकी वॉइस ओवर करके फ्री हुई। तो साथ ना मुझे ख्याल आया कि जो मैंने कपड़े सुबह वॉश किए थे उनको उतार लिया जाए, और साथ मैंने कंबल भी डाल दिए थे। मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा से इनको धूप लग जाए, 3-4 दफ़ा मैं इनको धूप लगवा लूँगी ना तो फिर ये अच्छे हाथ से ठीक हो जाएंगे। तो सर्दियों में फिर यही काम आने हैं। और यहाँ पे जो मैंने कपड़े वॉश किए थे तो वो मैं उतार रही थी। मैंने कहा इनको फोल्ड करके हाथ के हाथ ही समेट देते हैं, फ़ौरन से इनको अलमारियों में घुसाते हैं। बाहर पड़े रहे ना तो इन्होंने इसी तरह से ही पड़े रहना है। तो फ़ौरन से अभी मैं उतारूँगी, फ़ौरन से ही इनको फोल्ड करके अलमारियों में घुसाऊँगी। तो इसके बाद फिर बाकी ये इस वीडियो की भी वॉइस ओवर करनी होती है। तो देखिए कितनी टफ़ रूटीन चल रही है ना, ज़रा भी आराम करने का मुझे इस तरह से फ़ील होता है कि आराम करने का ना कोई टाइम नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे उस घर में ना मेरी हेल्पर आती थी ना तो क्लीनिंग वगैरह करके चली जाती थी, तो काफ़ी काम मेरा वो कर जाती थी, तो मुझे इतना महसूस नहीं था होता। अभी फ़िलहाल मैं हेल्पर्स वगैरह इसलिए नहीं रख रही क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यू आए हैं और हेल्पर्स भी न्यू होंगी, तो फिर मैं ना नए लोगों को ज़्यादा घर में नहीं घुसाती। तो मैं यही सोचती हूँ कि पहले थोड़ा सा यहाँ पे सेट हो जाऊँ, फिर देखूँगी कोई हेल्पर वगैरह। और वैसे भी ना अभी मैं खुद काम करने को ही तरजीह दे रही हूँ क्योंकि यही बेस्ट रहेगा अभी तो फ़िलहाल। तो इस तरह से इंसान एक्टिव भी रहता है। वैसे इंसान काम करता रहे ना तो एक्टिव रहता है, वरना अगर बैठ जाए तो फिर लेज़ी होके बैठा ही रहता है। तो मुझे ना ज़्यादा लेज़ी होके बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे एक्टिवली सारे काम करने ना अच्छे लगते हैं, इंसान चुस्त रहता है ना। तो बस शाम का वक्त हो गया था ना, यहाँ पे मच्छर भी बड़े ज़्यादा आ जाते हैं। फ़ौरन से ना मैं जालियाँ कर देती हूँ दरवाज़ों के आगे, और साथ ही कर्टन्स भी मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा शाम का वक्त है तो कहीं मच्छर वगैरह ना आ जाए, उनके आने से पहले ही उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएँ। तो टेरेस का भी दरवाज़ा ना मैंने थोड़ी देर के लिए ही सुबह खोला था, उसके बाद मैंने दोबारा से बंद कर दिया। यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है ना तो मच्छर भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं बल्कि। और अभी भी ना रात को ना हम लोग तेज़ फ़ैन ऑन करके तो कंबल लेके सोते हैं ताकि हमें कोई मच्छर काटे नहीं। और मुर्तज़ा को ना बड़ा ज़्यादा इस मामले में मॉस्किटोज़ उसको बड़ा ज़्यादा काटते हैं, तो उसको जगह जगह पे उसके निशान बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं। और ये देखिए जी, शाम का टाइम, चांद निकला हुआ है और शाम के टाइम में ना लोग आए हुए हैं पार्क में इवनिंग वॉक के लिए। तो अभी भी ना लोगों की यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, जब लोग वॉक करते हुए बातें करते हैं, हंसते हैं ना, तो सामने घर है ना तो क्लियर उनकी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे। तो मैं वही देख रही थी, कितना पुरसुकून लग रहा है ना, पीसफुली सब कुछ मैं वही देख रही थी यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए ही वैसे मैं टेरेस में आती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं आती, बस इस तरह से अगर कोई क्लिप वगैरह लेना हो तो तभी आती हूँ, वरना यहाँ पे टेरेस में आने का मुझे तो इतना ज़्यादा आजकल टाइम ही नहीं मिलता। और वहाँ पे मैं इसलिए टेरेस में चक्कर लगा लिया करती थी क्योंकि वहाँ पे रूम्स पीछे जाके थे, तो टेरेस पे आना अच्छा लगता था, फिर आते जाते लोग नज़र आते थे और ना दिल भी लगा रहता था। तो यहाँ पे सारा दिन काम करते गुजर जाता है, यहाँ पे कहीं पे आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो देखिए जी, अब मैं बना रही हूँ आलू वाला पराठा। और आजकल ना पता नहीं मेरे पराठों को क्या हो गया है, पाकिस्तान का नक्शा लग रहा है, गोल पराठे बन ही नहीं रहे। तो वैसे ना ये मैंने ना एक पेड़े के साथ बनाया है ना, एक पेड़े में मैंने आलू रखे तो उसके साथ फिर मैंने बेल के बनाया, तो कोई गोल पराठा नहीं बना। बस इसी तरह से ना टेढ़े मेरे पराठे आजकल मैं बना रही हूँ, पराठों को पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं यही सोच रही थी, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शूट कर लेते हैं। और अभी शाम का टाइम था ना तो हनान आया था अकेडमी से, हनान से पहले आई अरीबा। तो आज अरीबा ने भी लेट यूनिवर्सिटी से आना था, तो 4 बजे उसे यूनिवर्सिटी से ऑफ होना था और उसके बाद उसने फिर घर आना था। घर आते आते उसे 5 बज गए। तो आगे पीछे ही दोनों बहन भाई आए, तो पहले मैंने अरीबा को बना के दिया, वो फ्रेश हुई तो मैंने उसको पराठा बना के दिया। मैंने कहा चलो ये खाओ, अभी ठहर के ना फिर हम एग फ्राइड राइस खाएंगे। तो वो तो कहने लगी खा के कि मेरा तो पेट फुल हो गया, मैं सोने लगी हूँ। तो वो खा के फिर सो गई थी और अब हनान आया था तो मैं उसी के लिए ही बना रही थी। तो चलिए जी, ये थी मेरी शाम की रूटीन। तो आज मैंने सुबह से लेके शाम तक की रूटीन आपके साथ शेयर की है। और सुबह से उठे हुए हैं और अभी तक रेस्ट करने का मौका ही नहीं बन रहा। तो देखिए कितनी बिजी लाइफ है ना, माओं की, मदर्स की और हाउसवाइफ्स की, इसी तरह से वर्किंग वुमेंस की भी होगी, तो सबकी ही इस तरह से टफ लाइफ होती है।
तो चलिए जी, ये तो ज़िंदगी है, इसने इसी तरह से ही चलते रहना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।